है, सुरक्षा है, कुछ वॉशिंग पाउडर बीजेपी 70,000 करोड़ के घोटालेबाज एनसीपी में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में 27 जून को बोला था। 2 जुलाई को अजीत पवार जो है वही एनसीपी के नेता और एनसीपी के विधायक जा करके जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ महाराष्ट्र में लेते हैं। आज बताइए वो बीजेपी में आकर के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज कहाँ चले गए? उनका सब दाग धुल गया। भ्रष्टाचार समोस थी तो क्यों नहीं उस अपराधियों को जो है गोली मार दिया गया होता? उसी समय पर जो है काउंटर क्यों नहीं किया गया? 3 नए अपराधी। मुझे तो अखिलेश जी नेता अच्छे हैं, काम किया था उन्होंने तमाम। हमारे जिले के लिए है मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, जौनपुर के लिए उन्होंने जो है 80 करोड़ लोगों को राशन देना। अच्छा, अपनी बात पर रहिएगा। आपने बोला कि 80 करोड़ लोगों को राशन, मतलब मानते हैं कि 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षा इतनी महंगी हो गई। आप जाकर के बात करिए प्राइवेट स्कूलों का, उनको पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। एक बच्चों से जो है 20-20 हजार 25-25 हजार सुला जा रहा है। इस पर कहाँ लखनऊ में धरना चल रहा है। इको गार्डन पार्क में बेरोजगार बैठे हुए, कुछ है कागज उगज है, उसके बाद मार्कशीट है, कुछ है इससे खाली हम बीएड करें। बिना मार्कशीट के प्रकाश राजभर जैसे लोग इस देश की राजनीति के जोकर हैं और नाटक में जोकर सदैव शामिल रहते हैं। मेरे को अतीक से कोई सहानुभूति नहीं है। अतीक के गुंडा थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या होती है, मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, आप भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी देश का आम नागरिक सरेआम चलते किसी को गोली मार दी जाती है। स्वर्णिम भारत की संकल्पना लेकर के भाजपा सरकार चल रही है। स्वर्णिम भारत, हाँ स्वर्णिम भारत, जहाँ पर महिलाएं को नंगा घुमाया जा रहा है, जहाँ पर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, स्वर्णिम भारत। तो ये सब अखिलेश जी ने ही किया था। और आगरा का एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया, छात्रों को लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, रोजगार भी दिया, तमाम नौजवानों को पुलिस गए। आप कोर्ट में गोली चल रही है, लखनऊ कोर्ट जो सुरक्षित नहीं है, जज साहब नीचे घुस जा रहे हैं, अब गोलियां चल रही कोर्ट में। आप कोर्ट नहीं सुरक्षित है, आम जनता क्या सुरक्षित हो? इतनी बड़ी है, इतनी बेरोजगारी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाते, कोई कंपनियां ले लेती हैं किसी जो है सेक्टर को, तो अगर वो कहेंगे कि 10,000 में अगर नौकरी आपको करना हो, 100 रुपया किलो टमाटर है, दाल 130 रुपया किलो है। ये बताइए कहाँ से कोई अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा लिखाएगा? गरीब आदमी क्या करेगा? आप बताओ कि या शादी ब्याह करेगा? सभी का स्वागत है, मेरा नाम आनंद है। इस समय हम गांव में आए हैं, जौनपुर जिला लगता है। यहाँ पर लोकसभा का माहौल जानने आए हैं। एक तरफ जो सत्ता में सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे यूपी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार लगातार तमाम काम गिना रही है। वो बोल रही है कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गरीब जनता खुशहाल है। तमाम जो बातें हैं, अब उनकी बातों में और जनता की बातों में क्या अंतर है और क्या सच में जो बातें कर रहे हैं कितनी सच्चाई है, वो जानने के लिए आज हम जमीन पर आए हैं, गाँव के लोगों से आए हैं, बातचीत करेंगे, माहौल समझेंगे क्या माहौल है, इनसे बातचीत करेंगे। शुभ नाम आपका? चंद्रशेखर यादव। क्या माहौल है? लगातार बीजेपी, थोड़ा इधर आ जाइए, बीजेपी लगातार काम धाम गिनवा रही है, सब ठीक है, माहौल वगैरह सब बढ़िया है? देखिए बीजेपी तो काम गिनवा रही है, काम हुआ क्या है मैं बताइए आप? वो कह रही है कि फ्री का राशन मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि जनता कम से कम खाने को तो मिल रहा है उनको फ्री में। देखिए फ्री में खाने को मिल रहा है, फ्री में राशन तो बहुत पहले से ही मिलता चला आ रहा है। और रही बात फ्री का खाने का, मतलब फ्री का, हमको फ्री का खाना नहीं चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए। फ्री का राशन से मतलब नहीं होता, रोजगार से मतलब होता है। अगर आप रोजगार नहीं देंगे, वो भी दे रही है, वो कहाँ दे रही बताइए? 93 लाख इन्वेस्टर समिट हुआ अभी लखनऊ में। यूपी के हर लड़के को पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है। दी जा रही, बता इतने यहाँ पर भी होंगे, कुछ पढ़े लिखे होंगे, बताइए किसको किसको रोजगार मिला? नहीं, कहाँ है बताइए? मैं आपसे ही सवाल कर दे रहा हूँ रोजगार के विषय पे, आप हमको बता दीजिए किस क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। हाँ, आइए, क्या नाम है? शुभ नाम आप? भाई रवि सिंह। रवि सिंह जी, क्या माहौल है? माहौल जो भी हो, लेकिन जो रोजगार की बात हो रही है, अब हम दिन भर मछली मारी भाई चलाइए, सरकारी नौकरी का अपेक्षा रखी, ये तो ना हो सकता ना। आपको पता है कभी लखनऊ गए हैं? हाँ गए हैं। लखनऊ में 1 लाख 2 लाख लड़के आते हैं जो बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं। अब बताइए बीएड किया, बीटीसी किया, मछली थोड़ी मारता होगा महाराज, भैंस थोड़ी चलाता होगा। उसमें ठाकुर भी है, बनिया भी, यादव भी, कोयरी कुमार सब हैं, वो बेरोजगार है। पता है आपको? बीएड करने का मतलब थोड़ी है कि आप जो है तुरंत नौकरी पा जाएंगे। आप क्या करें फिर? वो बीएड क्वालिफाई है, सीटेड क्वालिफाई है, टेट क्वालिफाई है, वो वैकेंसी निकली है, उसमें आकर जाकर निकल रही है महाराज। फिर 2 साल से आपको पता है कितनी पढ़ाई की है? कितनी पढ़ाई की है? हम भी ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट है बस। वो बीएड सीटेड और टेट सब पास है, वो नौकरी नहीं। कौन
किया है, हमें लाइक दिखाइए मार्कशीट उसके पास कुछ है? मैंने पूछा लखनऊ गए हैं, लखनऊ में धरना चल रहा है, इको गार्डन पार्क में बेरोजगार बैठे हुए कुछ है, कागज उगज है, उसके बाद मार्कशीट है, कुछ है? बस इससे खाली हम बीएड करें? बिना मार्कशीट का वो पास हो गया, इसका मतलब आप सरकार पे खड़े कर रहे हैं। 10 लोग होते हैं भाई साहब, उसमें धरना देने वाले 10 लोग उसमें क्वालिफाई होते हैं, 70 लोग उसके पीछे धरना देने वाले लोग होते हैं। क्वालिफाई 100 लोग 10 को तो दे दो, उस 10 को तो देखिए सबको दिया जाता है, समय के हिसाब सबको दिया जाएगा, उतनी सरकार के पास नहीं है। आप सरकार के पास नहीं है ना, उतनी वैकेंसी नहीं होगी सरकार के पास। दूसरी चीज है कि हर आदमी केवल सरकारी के पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई नहीं आ रहा है, कोई इंटरनेट बताइए थोड़ा। अपने आप से अपनी कुछ उद्यम शुरू करें। कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता, सही बता दें हम। अगर उसे बाबूजी की नौकरी मिलेगी तभी करेंगे। आप क्या करते हैं? हम एज फील्ड, हम तो एज फील्ड मैनेजर हैं। हम क्या करते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं, मेडिकल सेक्टर से हैं। मेहनत बहुत होती है इसमें, लेकिन आपको जब वर्क मिलता है तो आप करना नहीं चाहते हैं। आपको बाबू साहब वाली नौकरी चाहिए, तब आप नौकरी करें, तब कहेंगे हमें सब कुछ मिल रहा है। आप स्किल्ड तो होइए, पहले स्किल्ड होंगे नहीं, आप स्किल्ड करिए ना। प्राइवेट ही नौकरी सब नौकरी नहीं होती है। जब तक आप सरकार अभी आप प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ी है, इतनी बेरोजगारी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाते, कोई कंपनियां ले लेती हैं किसी जो है सेक्टर को, तो अगर वो कहेंगे कि 10,000 में अगर नौकरी आपको करना हो तो करो और ना जाओ। आज 200 रुपया किलो टमाटर है, दाल 130 रुपया किलो है। ये बताइए कहाँ से कोई अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा लिखाएगा? गरीब आदमी क्या करेगा आप बताओ? कि या शादी ब्याह करेगा, बचत क्या करेगा? मैं सवाल कर रहा हूँ, आप ये बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरकार जो शिक्षा के ऊपर आप बात कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर आपका बच्चा 1 से लेकर आपको 10 तक, इंटर तक, आपको सरकार हर लेवल पे आपको दे रही मदद। चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, वो आपको देती चली जा रही है। कि मतलब आपको स्कॉलरशिप दे रही, जो चीजें हो रही, सब्सिडी आप अच्छा पहले भी मिलता था साहब, ये कोई नई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप बताओ मेरे को स्कॉलरशिप, आप एक कॉलेज का इतने कॉलेज भी हैं, आप बताओ कि स्कॉलरशिप किस कॉलेज में कितना आई है, हमको बताइए। आप एससी की पिछड़ों की हर जगह मिल रहा है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है। आप सुनिए, आप बात करते हैं ना, आप बताइए, आप बताइए इस समय शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा इतनी महंगी हो गई। आप जाकर के बात करिए प्राइवेट स्कूलों का, उनको पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। एक बच्चों से जो है 20-20 हजार 25-25 हजार सुला जा रहा है। इस पर कहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही है? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा नहीं, इस पर ध्यान देने की बात कौन करेगा? सरकार करेगी कि हम करेंगे? आप करेंगे? सुरक्षा पर बात करते हैं, सुरक्षा पर बात करते हैं। ये बताइए योगी जी का, अरे नहीं आपसे बात करेंगे हमारा, गुंडे माफिया यूपी में है नहीं है? सुरक्षा है, सुरक्षा है। गुंडा माफिया खत्म हो गए हैं। ये बताइए, गुंडा और माफिया गिरी खत्म हुई है। गुंडा और माफिया कभी खत्म नहीं होते। गांधी जी कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो पाप तो खत्म हो गया। लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं ना। कहाँ इनकाउंटर हो रहा है? अतीक का हुआ तो आपकी सहानुभूति अतीक के साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हुआ उसके प्रति है मेरी। आपकी सहानुभूति मेरे को अतीक से कोई सहानुभूति नहीं है। अतीक के गुंडा थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या होती है, मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, आप भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी देश का आम नागरिक सरेआम चलते किसी को गोली मार दी जाती है पुलिस के संरक्षण में। मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे गुंडे को मारने में 3 नए गुंडे पैदा किए गए। अतीक ने एक गुंडे को मारा था। हाँ, अतीक ने चांद बाबा को मार करके अतीक सबसे बड़ा माफिया बना, जिससे कि थर्राते थे लोग। ठीक है, ऐसे गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए और उसको सजा कानून देता है और देना चाहिए, ये है। लेकिन उसको इस नाटकीय ढंग से, ये सरकार की क्या व्यवस्था है, पुलिस पर, प्रशासन पर जो प्रश्न चिन्ह है कि अगर उसको रात को ले जाता है और इतने के बीच में अगर अपराधी जा करके गोली मारता है, चाहे जिसको मारता हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, अतीक के ऊपर सहानुभूति ने मारता है और उसके बाद उसको प्रेम से जो है पकड़ करके, जैसे किसी रिश्तेदार को अगर इतनी फोर्स थी तो क्यों नहीं उस अपराधियों को जो है गोली मार दिया गया होता? उसी समय पर जो है काउंटर क्यों नहीं किया गया? 3 नए अपराधी पैदा किए गए। आज अतीक के बाद 3 अतीक पैदा हुए हैं। जब ये जाएंगे तो लोग इन तीनों से कांपेंगे, जिसने इतने बड़े माफिया को मारा है, इतने बड़े गुंडे को मारा है। ये कहां आप भूल गए? आप कोर्ट में गोली चल रही है, लखनऊ कोर्ट जब सुरक्षित नहीं है, जज साहब नीचे घुस जा रहे हैं, अब गोलियां चल रही कोर्ट में, आप कोर्ट नहीं सुरक्षित है, आम जनता क्या सुरक्षित होगी यार? क्या बात कर रही का बेटा? गाड़ी चढ़ा दे रहा है किसानों के ऊपर, इतने लोग मर जा रहे हैं। बताइए क्या हुआ? चढ़ा दिया जा रहा है कि चढ़ा दिया रहा है, सीधे चढ़ाया है, जनता देख रही थी, चढ़ा दिया गया। मंत्री का बेटा चढ़ाया ना, कानूनी कार्रवाई
कार्रवाई हुई कि नहीं क्या हुई? हुआ? मंत्री बर्खास्त कानूनी हुए? कार्रवाई हुई? मंत्री बर्खास्त हुए, उन्होंने साफ साफ नहीं, भाषण दिया था कि आप अखबार बात में कर रहे लाते हैं। नहीं, हुआ, कार्रवाई हुआ, मंत्री के ऊपर कार्रवाई हुआ, मंत्री ने साफ साफ भाषण में निठारी बोला कांड था। में, निठारी कांड में असंख्य हड्डियां पाई गई हैं और विशेष रूप से कुछ लोग जिम्मेदार हैं, कुछ पार्टियां जिम्मेदार हैं। क्या कभी किसी ने नाम लिया? एक गलत को ठहराने के लिए दूसरे को गलत नहीं बोलेंगे आप। नहीं, किसी को नहीं। पीछे चल करके देखिए ना, अतीत पिछला सुनिए, चलिए। अगर पिछली सरकार गलत थी लोगों ने बदल दिया, पिछली सरकार गलत थी लोगों ने बदल दिया। हड्डियां पाई गई, हमें कह रहे हैं कि उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। निठारी कांड हो रही है, मणिपुर पर क्या कह रहे हैं ये? आज बल बेटियों को सीधे सीधे लेकर के डोला जा रहा है, नंगी करके घुमा जा रहा है। क्या महिलाओं की सुरक्षा की मणिपुर पर बात करती है सरकार? मणिपुर पर क्या मणिपुर- कहेंगे? आप हरियाणा पर क्या कहेंगे? लुधियाना वाले कांड पर क्या कहेंगे? बताइए। मणिपुर जो भी प्रकरण है एक प्रायोजित कार्यक्रम है। कौन करवा रहा है? विपक्षियों का एक करवा रहा है। सरकार किसकी, पुलिस किसकी? सरकार किसकी, पुलिस किसकी? प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा। विपक्ष की इतनी हैसियत, अभी एक धरना प्रदर्शन कर दे और एक विपक्ष का कोई भी अगर बोल दे उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो बताइए, मणिपुर में जब सरकार उनकी है तो क्यों ऐसा नहीं? पता है आपको, जो दो महिलाओं को नग्न घुमाया गया है उनका बयान है कि पुलिस ने उनको सौंपा है। बीजेपी की सरकार सेवन सिस्टर जो है, बताएंगे जहाँ फंसने की सेवन सिस्टर की समस्याएं अलग हैं। वहाँ के धरातल पर जब आप पहुंचे- हरियाणा में हिंसा हुई है। अरे हिंसा तो कहाँ नहीं हुई है? किस सरकार में नहीं हुई है? किस सरकार में? रेशियो मिलाइए। कौन करेगा? आप रेशियो मिलाइए, अनुपात मिलाइए। रेशियो मिलाइए, अनुपात मिलाइए। सबसे ज्यादा अनुपात जो है, आप उठा करके लिस्ट देख लिए, सबसे ज्यादा अनुपात इसी गवर्नमेंट का है। सबसे ज्यादा अपराध का ग्राफ और सबसे ज्यादा। अरे बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त आपके भारत। अकॉर्डिंग कौन अच्छे नेता है बताइए? यूपी में अखिलेश है, योगी जी हैं, बसपा है, कौन अच्छे नेता आपके अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग मुझे तो अखिलेश जी नेता अच्छे हैं। काम दिलाइए काम किया था क्या काम है? उन्होंने तमाम काम हमारे जिले के लिए है। मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया, जौनपुर के लिए उन्होंने जो है 2-2 पुल दिए। तो ये सब अखिलेश जी ने ही किया था। और आगरा का एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया, छात्रों को लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, रोजगार भी दिया। तमाम नौजवानों को पुलिस में भर्ती किया कि जाओ, अगर आप दौड़ के आ जाओगे तो आपको जो है पुलिस में भर्ती कर लिया जाएगा। इस तरीके का काम। केवल यादव मुसलमानों उसमें यादव मुसलमान का उन्होंने नाम लिया हो क्या? उसमें यादव ही भर्ती हुए हैं? आप हमको बताएं। 46 में 56 यादव 46 जिसको गिनती है नहीं मिली भैया, वो 46 में 56 बोलते हैं। हाँ, अब वो जो है इंटर पास करके जो है सुनो, इंटर पास करके और कहते हैं 12वीं में एडमिशन लेने के लिए। तो उन पर क्या कहूँ भाई, मैं नहीं कुछ कह सकता। जब इंटर पास करके 12वीं में एडमिशन लेने की बात करते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति बात करते हैं। आपने काम गिनवा दिया, 5 काम भाजपा गिनवा दीजिए जल्दी जल्दी। इनका मुंह बंद करवा दीजिए, 5 काम गिनवा के। क्या भाजपा के 5 काम गिनवा दीजिए, इनका मुंह बंद कर दीजिए। भाजपा के केवल एक क्षेत्र में काम नहीं है, तो पूरा गिनवाइए। 80 करोड़ लोगों को राशन देना। अच्छा, अपनी बात पर रहिएगा। आपने बोला कि 80 करोड़ लोगों को राशन, मतलब मानते हैं कि 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं, ये मानते हैं बात? 80 करोड़ गरीब हैं। गरीबी की बात ये मत करिए कि 80 करोड़ गरीब है कि नहीं है। दूसरा काम, सच ये है कि जनता की नैतिक जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, नैतिकता मर गई है। दूसरा काम यह है कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है, घर घर नल जल की व्यवस्था हो रही है और समग्र विकास, एक स्वर्णिम भारत की संकल्पना लेकर के भाजपा सरकार चल रही है। स्वर्णिम भारत, हाँ, स्वर्णिम भारत, जहाँ पर महिलाएं को नंगा घुमाया जा रहा है, जहाँ पर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, स्वर्णिम भारत है। अपवाद कहाँ नहीं होता है, अपवाद कहाँ नहीं होता। हाथरस की बेटी को बलात्कार करके उसके बाद मार दिया जाता है और उसको जिंदा उसको उसके बाद उसकी लाश को जलाया जाता है, उसके परिवार तक को वहां नहीं जाने दिया जाता है। आप देखेंगे एक मीडिया की पत्रकार प्रज्ञा थी, उनको भी नहीं जाने दिया गया, मीडिया वालों को नहीं जाने दिया गया। आप क्या सवाल करते हो यार? आप मीडिया स्वर्णिम भारत ही तो कहते रहे, स्वर्णिम भारत। वही स्वर्णिम भारत है, वही स्वर्णिम भारत है कि अगर बोलोगे मतलब चाहे जो भी कर लें वो कर लें, बीजेपी वाले चाहे जो कर लें वही सत्य है। हाँ, वैसी मैंने बताया ना, वॉशिंग पाउडर बीजेपी 70,000 करोड़ के घोटाले
घोटालेबाज एनसीपी में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में 27 जून को बोला था। 2 जुलाई को अजीत पवार जो है वही एनसीपी के नेता और एनसीपी के विधायक जा करके जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ महाराष्ट्र में लेते हैं। आज बताइए वो बीजेपी में आकर के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज कहां चले गए? उनका सब दाग धुल गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। आप बताइए हमको, जो सुनिए, वॉशिंग पाउडर बीजेपी मोदी और वॉशिंग मशीन बीजेपी जो उसमें गया वह क्लीन हो गया। मैं सभी पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एक हफ्ते के लिए वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और एकदम उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, क्लीन होकर के धुलाई होकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा और एक हफ्ते बाद बाहर निकल जाऊंगे। ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब राजभर गए थे तो पलक पावड़े बिछा करके क्या स्वागत नहीं किए थे? पहले भाजपा में थे महाराज, भाजपा सपा में गए हैं, फिर भाजपा में आ गए, तो घर वापसी हुई है ना इनकी। आप व्यक्तिगत जहां तक पूछ रहे हैं, ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग इस देश की राजनीति के जोकर हैं। जोकर हैं और नाटक में जोकर सदैव शामिल रहते हैं और रहेंगे। उनके जो बेटे हैं अरुण राजभर, वो लगातार अखिलेश यादव कोस रह कह रहे सपा समाजवादी पार्टी है। बताइए, इसलिए कहते हैं इसलिए कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कहने का उनका आशय क्या है जानते हैं? कि समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को समाप्त कर दिया है, क्योंकि उनके 6 विधायक में उनकी गिनती के केवल एक ही रह जाएंगे। अगर जिस दिन अखिलेश जी जिस दिन हाँ कहेंगे, जगदीश सोनकर जो है ना, सुनिए, जगदीश सोनकर के बारे में पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। ये बता दीजिए। ऐसा है, जगदीश सोनकर जिसने केवल मलाई चखने का काम किया है, समाजवादी पार्टी ने उनको 4 बार विधायक बनाया, 2 बार मंत्री बनाया, एक बार टिकट काटकर इसने किसी को मौका दिया। तो आज जगदीश सोनकर जिस पार्टी में गए हैं ना, वो पलिहरे का बानर हो जाइए, लालगंज टिकटवा ना मिली। लालगंज से तो ओम प्रकाश राजभर ही तो मांगे थे ना, लालगंज से टिकट लेने के लिए गए सुरक्षित से, और ये यहाँ से अरे यार मलैया के नहीं कि सत्ता में रहे चाहते हैं, सत्ता में। अरे उनकर ये तमाम यहाँ पर लोग थे, इनसे बातचीत हुई और माहौल जाना। आप लोग युवा और रोजगार वगैरह है आप लोगों के पास? बताइए, खत्म करता हूँ। इन लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है? आप लोगों ने माहौल देखा और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, आम जनता से बातचीत हुई, क्या माहौल मैंने आपको दिखाया। अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।